हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। BMM कॉलेज जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे। आज ये मैथमेटिक्स रियल नंबर का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम आपको बताएंगे, जिसमें लगभग सारे थ्योरम्स को हमने क्लियर कर लिया है। और अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। इस क्वेश्चन पे हम आते हैं और सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सीधे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आज हम इसको सॉल्व कराएंगे। इसके पीछे वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है, और अपने तरफ से भी हमने 2 एग्जाम्पल्स बता रखा है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा शायद ऊपर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। एन आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 616 members of march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are marched in same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखिए, कहने का मतलब क्या है। एक आर्मी का एक ग्रुप है, एक आर्मी की एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में लोग चल रहे हैं। हमको ये बताना है कि जो मैक्सिमम नंबर्स में मार्च होंगे, यानी कहने का मतलब, एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन में क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में 2 नंबर्स लिया गया। जब भी इस टाइप का होगा, क्वेश्चन में हमारा 2 नंबर्स है 6, 1, 6, ठीक है। और एक और नंबर है, जो नंबर लिया गया है 32। ये 2 नंबर है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो करना क्या है, बेसिकली इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि एक ऐसी टुकड़ी चल रही है, 616 लोगों की टुकड़ी चल रही है आपस में, और इधर और नीचे वाले लोगों में 32 लोगों की टुकड़ी चल रही है। जिस टुकड़ी में होता क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए कि 616 लोग अपने अपने टुकड़ी में सैनिकों को लेके चल रहे हैं, और इधर जो 32 लोग हैं वो भी अपने टुकड़ी में 32 लोगों को लेके चल रहे हैं। तो हमको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर्स, वो मैक्सिमम नंबर हमें बताइए जिसमें लोगों की परेड करने के लिए पैरों की संख्या समान रूप से बढ़े, ठीक है ना। तो इस टाइप का जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कौन सा मेथड से? बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके पीछे वाली वीडियो में हमने बता रखा है कि इसको किस तरीके से निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमने 2 तरीके ऑलरेडी बता चुके हैं। 3 वीडियो हमारा बढ़ चुका है, ये चौथा वीडियो है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो पीछे जाएं, वीडियो देखें। और हाँ, आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप चैनल्स को देखें, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और घंटी का बटन तो बिल्कुल ही दबाना है, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास तुरंत घंटी बजना शुरू हो जाए। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको पहले मैं समझाता हूँ डिटेल से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तकरीबन 2-3 बार पूछा जा चुका है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। अब हम करेंगे क्या, इसको सिर्फ उसी मेथड से लगाएंगे। पहले इसके बारे में हम समझा देते हैं कि करेंगे क्या। देखिए, 616 लोग हैं, जैसे सपोज कर लिए कि इसमें 218 लोग हैं। अब मैं अपने मन से मान रहा हूँ, ये कोई ये नहीं कहेगा कि 218 कहाँ से आया, कैसे आया, उससे मुझे नहीं मतलब। अपने मन से कोई भी नंबर मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने मान दिया 132 लोग हैं, 123 लोग हैं, इसमें 132, इसमें 122 लोग हैं। ऐसे कुछ करके मतलब हमें नंबर्स को हमको मान लेना है। और जब भी हम नंबर मान रहे होते हैं तो नंबर्स अपने तरीके से एज्यूम कर लेंगे। अब सपोज कर लिए कोई कहेगा कि 218 ही नंबर है, तो 218 नंबर नहीं, और भी नंबर हम मान सकते हैं। जैसे इससे भी बड़ा नंबर हम मान लेंगे। जैसे इसमें हम मान लेंगे कि 302 आदमी है। इससे हमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये अगर सपोज कर लेंगे कि ये 616 लोगों वाली अगर टुकड़ी बन जाती है, तो 32 लोगों वाले भी हमको टुकड़ी बनानी पड़ेगी। वो किस तरीके से टुकड़ी हम बनाएंगे, वो भी हम इसी तरीके से सपोज कर लेंगे किस तरीके से टुकड़ी हमको बनाना है। जैसे समझ लीजिए कि 32 टुकड़ी हमको बनाना है। एक टुकड़ी को जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों को हमने बना लिया, दूसरी टुकड़ी को हमने 9 लोगों को बना लिया है। ऐसे ही हम टुकड़ी बनाते चलेंगे।
तीसरी टुकड़ी में सपोज कर लेकर हमने 11 लोगों को बना लिया, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम कम से कम नंबर्स वाली हमारी लाइनें हैं, उस लाइन को सब में कॉमन होना ही चाहिए। सब में कॉमन होगा तभी हमको पता चलेगा। जैसे सपोज करिए, आप जब दिमाग लगाओ, आप ही सोचो कि ये अगर ये नंबर बड़ा है तो यहाँ से लोग खड़े हैं, 218 लोग इसमें खड़े हैं, तो इन लोगों का पैर कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। ये 123 ही लोग हैं जिनमें इनके पैरों की संख्या कम ही हो जाए, ये पीछे रह जाएंगे, ये आगे चले जाएंगे। अब देखिए, इसमें 122 लोग हैं, एक इससे पीछे ही रहेगा। तो इसमें जो परेड करने का जो हमें तरीका है, वो तरीका सेम पैर पढ़ने की तरीके नहीं है। हाँ, बाकी जो पीछे वाले लोग हैं वो तो सेम पैर लगाएंगे भाई। अब देखिए, इसमें एक कम हो गया, अब इसमें आगे लोग चले जाएंगे, तो ये वाला हमारा जो मसला हो रहा है, ये जो मामला हो रहा है, ये हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इससे हमारा क्वेश्चन बनेगा नहीं। और इसी में इनको भी इंक्लूड कर लेना है, जिससे भी शामिल हो जाए। तो करेंगे क्या, ये जो नंबर है 9, ये पीछे हो जाएगा, ये 10 वाले लोगों की टोली आगे हो जाएगी, 11 वाले लोगों की टोली आगे हो जाएगी। तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे मिनिमम नंबर होगा, उसी नंबर को हम चूज करेंगे। और मिनिमम नंबर को जब हम चूज कर लेंगे तो वहाँ से जब हम मिलाएंगे तो सबके पैरों की संख्या समान हो जाएगी। जरा सोचिए, जरा आप गौर कीजिए इस बात पे कि यहाँ तक लोगों के अगर पैरों की संख्या सेम हो जाती है, इसमें भी मिलेगा, 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 इसमें भी, यानी सभी नंबर्स में हमारी पैरों की संख्या मिल जाएगी, जिससे परेड में चलने वाले सभी सैनिकों का पैर एक समान पड़ेगा। तो चलिए अब इस वाले नंबर की बात करते हैं। हालांकि ये मेरा एग्जांपल है, इसको बताने का मकसद ये नहीं कि इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको देखेंगे उसका आंसर कितना है, और उसमें लोगों की परेड में शामिल हुई सैनिकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। थैंक यू, देखते हैं। तो देखिए, तो देखो भाई, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जब एक बार हमें पैरों की संख्या निकालने के लिए आए, फिर वही मेथड, कौन सा मेथड, यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन। और सोल्यूशन में बाबू करेंगे क्या, हमने बता रखा है कि जो बड़ा नंबर रहेगा बाबू उसको मानेंगे कौन सा नंबर, उसको ए, और छोटा नंबर को मानेंगे बी। करेंगे क्या, 6 को कर देंगे डिवाइड 32 से। अब आप सोचिए कि किस तरीके से हमको डिवाइड करना है। तो मैक्सिमम नंबर्स में आप इसको डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप जरा सोचिए। हाँ, इसको डिवाइड करने का तरीका, जो मेरे वीडियो को पहले देख रहे हैं ना, मैं बेसिक से इसको बता रहा हूँ किस तरीके से इसको डिवाइड करना है। कोई ये नहीं सोचेगा कि 32 है 61 में हम एक बार डिवाइड कर देंगे, नहीं, ये वो तरीका नहीं होता। ये जब हम छोटे रह रहे होते हैं ना तो इसको डिवाइड करते हैं, बट ऐसा नहीं। यूक्लिड साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा काम चलने वाला नहीं है। आप इसको मैक्सिमम टाइम्स में इसके पास तक ले जाओ, रखिएगा, तो जो काम बचेगा वही होगा। तो अब आप देखिए, इसको 616 के करीब कर दीजिए, ताकि इस वाले नंबर, इन तीनों नंबर के साथ एक ही साथ चला जाए, जो हम आराम से इस नंबर को घटा लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए करते हैं, 32 को इसके करीब ले जाइए, इसको सपोज कर लीजिए कि 30 है, यानी 30 है, और इसको सपोज कर लीजिए कि 600 है, ठीक है ना। तो किस तरीके से मालूम करेंगे, अगर 30 ये है तो 30 का कितनी बार हम पारा पढ़ेंगे कि 600 के करीब चला जाए। अगर 30 को 10 बार पारा पढ़ते हैं तो 300 ही आता है। अगर 10 बार 30 को अगर 10 बार क्यों पारा पढ़ रहे हैं तो 300 ही आ रहा है, लेकिन जाना हमको 600 के करीब। तो अगर मैं यहाँ 20 कर दूँ तो 600 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, 600 हो जाएगा। लेकिन एक बात और है कि अगर हमने 30 किया यहाँ पे, तो यहाँ 32 अगर हम लेंगे, तो अगर यहाँ हम 20 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, देख लीजिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 3 जा 6, यानी ये बड़ा हो जाएगा। और कितना बड़ा हो रहा है, 640 हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसके करीब ही आना है। तो एक नंबर इसमें से कम कर देंगे, तो भी देखेंगे अगर एक नंबर हम कम करेंगे ना तो 40 में से 32 घटाएंगे बाबू,
कितना बचेगा, अगर मैं इसको बता दूँ 32, देखो 10 में से घट जाएगा 2, बच जाएगा 8, और एक चला गया 0 हो जाएगा, और 6 यानी 608 बच जाएगा। कितनी बार में, एक बार हमने कम किया, इस 20 वाले में एक कम कर दीजिए, यानी 19 बार में हमारा टेबल जाएगा। और 19 बार में जब जाएगा तो हम टेबल करने का एक तरीका, शॉर्टकट मेथड, जो पहली बार देख रहा है वीडियो, ये बहुत ही आसान तरीका होता है। 32 को आप लिख लो यहाँ पे, और यहाँ 90 को लिख लो। एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करो, एक बार इसको सीधे मल्टीप्लाई करो, तो 9 टू जा 18, 18 को लिख देंगे। एक बार सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू जा 18, 18 का लिख देंगे 1, और यहाँ कैरी को लिखते चलो। और एक बार या तो इधर से जाओ, ना इधर से जाओ, और इसको एक बार टेबल करो जो आसान हो पहले। तो क्या पढ़ेंगे, 2 1 2 आप प्लस, उसके बाद से 9 3 जा पढ़ लेंगे 27, 27 यहाँ लिख देंगे, और सबको ऐड कर लेंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो सबको दिख रहा है कि 27 है, और सॉरी 27 है, और उसके बाद से 30 हो गया, 30 का 0 लिख देंगे, 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3। जब 3 1 जा 3 होगा तो क्या होगा, और उसमें 3 कैरी भी है, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6 आ गया डायरेक्ट। एक बार इधर से जाएंगे, एक बार सबको ऐड करेंगे रिमाइंडर के साथ, उसके बाद इसको जोड़ेंगे, तो 608 फिर से घटाएंगे, बचेगा कितना, सबको पता है कि यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से घटाएंगे तो 8 ही बचता है, और इसके बाद ये चला गया, खत्म हो गया। फिर 8 के बाद ये 32 हमें लग रहा है कट जाएगा, 8 4 जा 32, उसके बाद रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यानी यहाँ लिख देंगे हैंस b इज इक्वल्स टू 32, ठीक है ना, इसलिए HCF इज इक्वल्स टू 8 आंसर। जो भी वीडियो को देख रहा है एकदम बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल शुरू से बेसिक फंडा मैं इसमें बता रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से इसमें बेसिक फंडा ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सेम तरीके से। जिसके पास टाइम नहीं है जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करो, और अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन लगा है, क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m फॉर सम। इसका मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि हम कोई भी यूक्लिड डिवीजन का एक लेमा ऐसा लेंगे, एक ऐसा लेमा लेंगे जिसमें जो नंबर होगा हमारा 3m और 3m + 1 वो हमारा ऑड इंटीजर होगा, और किसके लिए, स्क्वायर के लिए, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं है कि अगर किसी भी हम नंबर को स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा नंबर होगा वो किस तरीके का होगा, या तो 3m का होगा या फिर 3m + 1 का होगा, जिसमें m कोई भी हमारा इंटीजर है। हाँ, ये बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3m और बाबू 3m + 1 यही है तो नंबर। हमको इसी को प्रूव करके लाना है कि कोई भी अगर इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो तो वो इसी टाइप से हम लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं ये हमको बताना है। तो बताने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते क्या है, और यहाँ हम क्या है, यम कोई इंटीजर, यम इज एनी इंटीजर। जो बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं कृपया घबराए नहीं, उनको कल से जो है कि यूपी बोर्ड का भी यहाँ क्वेश्चन लगेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना, प्रोसेस हम सेम ही करते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं तो थोड़ा सा बच्चा घबरा जाता है, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं रहा है, क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है। बट आपको अगर हिंदी में क्वेश्चन है आप हिंदी में देख लो। प्रोसेस तो जो हम अब यम को तो मैं हिंदी में लिख नहीं सकता हूँ, यम तो यम ही रहेगा, यम चाहे हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए, उससे तो सेम ही है। बट इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमको यूज करना है कौन सा यूज करना है,
हमको लेमा का यूज करना है यूक्लिड, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, नंबर को लिखेंगे। इस नंबर को स्क्वायर भी करता, अगर इस नंबर को मैं स्क्वायर भी करता हूँ यही नंबर आना चाहिए। वो कैसे आना चाहिए मैं दिखा रहा हूँ। जैसे हमने क्या बोला था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बाबू इसी को बोलते हैं, जो नहीं वीडियो देखा है पहले जाइए वीडियो देख लिए, ताकि यूक्लिड आपको समझ में आए, क्योंकि मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। EUCLID यूक्लिड डिवीजन, क्योंकि यूक्लिड साहब नहीं दिया था इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, तो इन्हीं का ये थ्योरम है। अब देखिए अगर मैं इस नंबर को ले लूँ और यह हमारा कोई भी इंटीजर हो जाए तो कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं 3 को ले लूँ, अगर मैं 3m को अगर मैं ले लूँ और इसका मैं क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो 3 का स्क्वायर देख लीजिए बाबू क्या है, 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर। किस तरीके से बाबू लिख सकते हैं इसको, इसी फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 × 3m स्क्वायर, हुआ कि नहीं, हुआ ना, बिल्कुल। अब देखिए अब इन सभी नंबर्स को क्या मान लेंगे, तो इसको भी लिख सकता हूँ मैं 3m, और m के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो हमको दिखाना पड़ेगा m इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर, यानी इसके बदले हमें इस m को लिखते जाना है, ठीक है ना। ये पहला नंबर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर लाना है 3m + 1, इसी नंबर से वही नंबर लाना है, कौन सा नंबर है 3m + 1। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो सबको पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ उसी पे हम सोल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर पे। देखिए a स्क्वायर यानी 3 × 3 यानी 9m स्क्वायर प्लस 1, सबको पता है। 3 × 2 क्या होता है 6 प्लस 6m, ठीक है ना। अब हमको बाबू लाना है, देखिए दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाएंगे तभी सॉल्व होगा। तो जब दिमाग लगाएंगे 3m + 1 के रूप में इसको लाना है, तो किस तरीके से इस m वाले को थोड़ा सा इधर कर लेंगे, यानी 9m स्क्वायर प्लस 6m + 1, इस तरीके से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हम 3m को बनाएंगे, तो देखिए इन दोनों में 3 है, 3 × 3m स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, प्लस 3 × 2m और प्लस 1 है, तो रहने देंगे। इन दोनों से को कॉमन कर लीजिए, तो 3, और इन सबके जगह पे एक मिनट 3 जब कॉमन कर लिए दोनों में से तो क्या आ गया 3m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1, यही है ना, बिल्कुल यही है। अब इसके जगह पे बाबू हम लिख देंगे m, तो क्या लिख देंगे 3m + 1 है ना, और जब m प्लस हो गया तो लिखेंगे ऐसे m इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर प्लस 2m। देखो आ गया कि नहीं, आया ना, तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, बिल्कुल डिटेल से, ताकि एग्जाम को पता चले कि मैं कुछ पढ़ा हूँ, तभी वो पूरा नंबर देगा। ये हो गया आंसर, और ये करना था प्रूफ, तो प्रूफ भी लिख दो, जो भी आंसर निकालना है प्रूफ करना है, जो भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि मैं अगला क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज वन फॉर्म ऑफ 9m + 1 who are 9m + 8। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको दिखा होगा या फिर दिख रहा होगा। तो इसी नंबर से हमको देखना है, एक नंबर है बिल्कुल 9m इंटू 9m के बाद से 9m + 1 इंटू 9m + 8। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, बिल्कुल जो पीछे वाला प्रोसेस हमने लगाया उसी प्रोसेस से सॉल्व कर देंगे। तो इसको यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन। बोर्ड में बाबू इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल डिटेल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि डायरेक्ट आंसर क्लिक करेंगे। जब भी हम बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आप नोट्स बनाइए और नोट्स अपने पास रखिए, ताकि एग्जाम के डे में आपको वो हेल्प करेगा। अब देखिए इस नंबर को कीजिए,
ये हमारा हो गया 9m। इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा आप, और m कोई भी इंटीजर है तो सेम प्रोसेस ही लगा देंगे। अगर मैं इसका क्यूब करूँ तो सबको पता है 3 4 3 शायद होता है, नहीं ये तो 7 का होता है। एक बार कर लेते हैं, हमको लग रहा है 7 to 9 होता है सर, तो ये होगा 7 to 9m क्यूब। तो बताओ इसमें 9 है कि नहीं? जब ये 9 के टेबल में आया तो 9 तो इसमें गारंटी है कि होगा। जब 9 गारंटी है कि होगा तो करेंगे क्या बाबू कि यहाँ लिख देंगे 9 इंटू 81। 81 के बाद क्या है m क्यूब। अब इसको हम मान लेंगे m, यानी ये हमारा हो गया 9m हो गया। हेलो देखो दूसरा देखिए, इसका क्यूब कर लेंगे तो क्यूब क्या क्या कर लेंगे 9m प्लस 1 को किस तरीके से लिखेंगे बाबू। अब इसका हम करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब से करेंगे। होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें एक बार लिख दूँ a प्लस बी का होल क्यूब। जिन लोगों को नहीं पता है बेसिक से बिल्कुल लिख लो। अगर मैं लिखूँ a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और बाबू ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर a माइनस बी है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाएंगे, इसको होल क्यूब जब करेंगे हम तो करेंगे क्या, यानी 9m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9m होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल गारंटी के साथ होगा। उसके बाद से बाबू 9m प्लस 1 भी होगा। तो करना कुछ नहीं था। अब देखिए सब में है ना, सब में है तो इस 1 को पीछे कर देंगे तुरंत, इस 1 को तुरंत पीछे कर देंगे और 9m क्यूब प्लस 3 इंटू 9m और 9m प्लस 1 ये तो ब्रैकेट में ही है और उसके बाद से 1 को कर देंगे पीछे। तो ये 1 आ रहा है ना, 1 बिल्कुल आएगा, गारंटी के साथ आएगा। 1 आ गया। अब देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 कॉमन कर लेंगे और बाहर ही आ जाएगा। तो किस तरीके का हो गया 9m प्लस 1 हुआ कि नहीं। तो m की जगह पे हमने क्या मान रखा था, देखो यहाँ से 9 हमने ले लिया, एक m ले लिया तो लिखेंगे m इज इक्वल टू, अब ध्यान लगाओ थोड़ा सा ध्यान लगाओ, समझ में आएगा। देखो यहाँ से मैंने 9 को ले लिया तो यहाँ क्या बचा होगा, 2 में 3 में से एक ले लिया 2 बचा होगा, m इज इक्वल टू m स्क्वायर बचा होगा। उसके बाद से यहाँ से हमने 9 कॉमन कर लिया तो देखो 9m हमने कॉमन कर लिया, 3 बचा होगा प्लस 3 बचा होगा और 9m प्लस 1 बचा होगा और 1 तो मैंने लिख दिया, ठीक है। सेम प्रोसेस ऐसे ही इसको भी कर देंगे, 9m प्लस 8 को कर देंगे तो 9m प्लस, या तो 8 को कर लो इसको होल क्यूब कर लो या फिर 9m प्लस 2 का भी होल क्यूब करोगे तो सेम ही आएगा। क्योंकि हमने कल वाले वीडियो में हमने बता रखा था, तो साइड में लिख देते हैं कि जब भी हम रिमाइंडर को लिखना चाहेंगे तो हमारा b क्या है 9 है, तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है पीछे जाएंगे, पीछे वाली वीडियो को देखेंगे, वहाँ ये समझ में आ जाएगा कि r की वैल्यू हम क्यों यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट। अब देखिए तो हम r की वैल्यू 2 रख देते हैं, यहाँ पे 2 से ही ले लेते। अब कीजिए इसका और, तो देखिए सेम आएगा प्रोसेस, यानी यही सेम प्रोसेस होगा 9m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस देखिए 3 इंटू 9m इंटू 2 इंटू 9m प्लस 2। देखिए अब फिर ये 2 किनारे है ना, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 2 का क्यूब करेंगे ना तो 8 हो जाएगा और 8 को कहाँ लिख देंगे किनारे में, किनारे हमको लिखना है क्योंकि हमको 8 को किनारे ही चाहिए, किनारे ही 8 को हम ले जाएंगे। किस तरीके से ले जाएंगे देखिए मैं बता रहा हूँ, ये हो गया 9, ओ माय गॉड, ये 9m का क्यूब है ना, तो ये इसमें से 9 के यहाँ 81 होना चाहिए, तो यहाँ एक बार मैं 81 लिख देता हूँ, सॉरी यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है क्योंकि इसका भी हमको क्यूब करना था। तो 9m का जब क्यूब करेंगे तो 7 to 9 होगा, तो 7 to 9 में 9 इंटू 81 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 729। तो यहाँ से अगर मैं 9 चलो लिख देता हूँ 729 m क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 8 और ये होगा 3 इंटू 2, तो रहने देंगे क्योंकि हमको कॉमन क्या लेना है, 9m कॉमन लेना है, 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 9m लिख देंगे
और इसके बाद से 9m+2 ही लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब करते क्या है कि हमको किस तरीके का लेना है, 9m लेना है, इसमें से 9m ले लीजिए। अगर हम 9m को स्टूडेंट्स कॉमन कर लेंगे और उसके बाद से लास्ट वाला 8 को कर लेंगे किनारे, तो 8 हमारा आंसर हो तो गया, लेकिन m के जगह पे क्या क्या लिखेंगे उसी के बारे में सोचना है, क्योंकि m को ही हमको इंटीजर बनाना है। क्योंकि m = क्या होगा, इसमें से देखो स्टूडेंट्स, इसमें से 9m कॉमन कर लियो तो 81 इसमें से बचा होगा, फैक्टर करके देख लो। जब 81 बचा होगा तो 81 हो गया, उसके बाद से एक m में आ गया तो m² यहाँ बचा होगा, उसके बाद से ये 8 पीछे हो गया और इसमें से 9m ही केवल आया तो 6, तो यहाँ लिख देंगे +6 और उसके बाद से क्या बचा होगा 9m+2। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो नोट्स बनाते चले, ताकि एग्जाम के टाइम में जब भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो इसका डायरेक्ट हम यहाँ यूज करेंगे और वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा भी प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, जल्दी से लो। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व, एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, आपकी बुक में या फिर यहाँ किनारे दिख रहा होगा आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक साइड में, तो उसको आप पढ़िए और देखिए क्या लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। आप इसको पढ़िएगा, हम इसको डायरेक्ट बताते हैं किस तरीके से इसको डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो जो भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जब पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉपी में अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें थोड़ा सा ये चकमा दे सकता है, बट हम इसको इतना इजी तरीके से बता रहे हैं आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्या करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इस जो ये हमारा प्रोसेस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमें CFA निकालेंगे बस, बट जब भी हम निकालेंगे तो फैक्टर मेथड से निकालेंगे। इसके पहले जब हम यूक्लिड साहब का पढ़ रहे थे तो इसमें हम पढ़ रहे थे डिवीजन मेथड से, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे सीधे सीधे फैक्टर कर देंगे। लेकिन फैक्टर करने का मतलब क्या है, फैक्टर करने का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि कोई भी अगर 2 नंबर लेते हैं, कोई भी अगर मैं 2 नंबर लिखता हूँ तो उसके जो फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर्स में ही होंगे, ऑलरेडी एकदम एग्जिस्ट गारंटी के साथ है। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि कोई भी अगर मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, अगर मैं उसका ऐसे निकालता हूँ तो उसका जो फैक्टर होगा, जो नंबर्स आएंगे वो नंबर प्राइम फैक्टर में ही होंगे और वो गारंटी के साथ होंगे। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू डियर स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से एस्केप यहाँ निकालेंगे। जैसे कोई 2 नंबर आपको यहाँ जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा, तो वहाँ 2 नंबर लिया गया होगा, जिस नंबर को मैं बता रहा हूँ। और जिसको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर को जाए पिछली क्लास में बुक होगी उसमें पढ़ लें, बस कहानी खत्म। प्राइम नंबर बहुत ईजी होता है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट प्राइम नंबर 2 ही होता है। सबसे पहला जो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा होता है वो 2 ही होता है, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है, पहला नंबर जो कि पॉसिबल है कि उसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। अदरवाइज 1 का तो 1 ही फैक्टर होगा, तो वो प्राइम नंबर हो नहीं सकता है। प्राइम नंबर का प्रॉपर्टी यही है। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ जो पहली बार देखता है, क्योंकि अब बच्चा पढ़ता है तो सोचता है कि क्या मैं पीछे की क्लास को पढ़ूँ, यही देखे तो देख। अब प्राइम फैक्टर, ये पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि कोई भी आप 2 नंबर ले लो, अब जब 2 नंबर का फैक्टर करोगे तो प्राइम नंबर में ही वो फैक्टर्स हो जाएंगे। देखिए जैसे किस तरीके से लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा, जैसे मान लो कि एक नंबर हमने 7 ले लिया, या तो ऑलरेडी ही, ये तो ऑलरेडी ही प्राइम नंबर है, और मैं 9 को ले लिया। अब ये 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी
चाहे वो नंबर देखिए, चाहे वो नंबर प्राइम नंबर हो या फिर नॉन, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब भी कोई भी नॉन प्राइम नंबर को भी लेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो ऑलरेडी प्राइम नंबर में ही आएंगे। क्योंकि जैसे मैं तरीके से इसको दिखा रहा हूँ, जैसे अगर मैं 7 का फैक्टर करना चाहूँ, 7 का फैक्टर करेंगे तो 1 से पहले छोटा नंबर होता है, पहले इसी तरीके से करते हैं 1 से 7 टाइम में और 7 से 7 टाइम। यानी जब मैं 7 का फैक्टर लिख रहा हूँ तो 7 ही हमारा कौन सा नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया। 1 तो प्राइम है ही नहीं, 1 तो प्राइम है ही नहीं, तो 7 हमारा प्राइम नंबर आ गया। लेकिन जब मैं 9 का करूँगा, ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, 2 के अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे 9 का मैं फैक्टर करना चाहूँ तो ये हमारा नंबर हो गया 9। अब 9 का फैक्टर करेंगे तो हमको पता है 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है। आप ये सोचो, ये बताओ, ये 3 प्राइम नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है, गारंटी के साथ है प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है। और भी कोई नंबर सोचो, जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ 14 को कर लूँ। हाँ, कोई ये ना समझे कि इतना नंबर मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ना कि नॉन प्राइम नंबर का मैं अगर फैक्टर करूँगा तो वो हमारा प्राइम नंबर ही उसके फैक्टर आएंगे, क्योंकि यही फैक्टर हमें थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है। और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को आप बढ़िया से समझ लो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर लो। अगर मैं अब देखो 14 को मैंने ले लिया, तो 14 को जब हम लिए तो 14 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है ना, इसको किस तरीके से कराएंगे, 2 7 7। देखो कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि यहाँ 1 पहले से क्यों कटा दिया, तो भाई आपके मन में दुख न लगे तो एक बार मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ऐसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑलरेडी प्राइम नंबर के लिए वैलिड नहीं होता है, बट अगर आप करना चाहो कर सकते हो। तो देखिए कोई भी नंबर का जब हम फैक्टर करेंगे तो वो नॉन प्राइम नंबर का जो हमारा नंबर होगा वो प्राइम नंबर ही होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 15 को ले लूँ तो 3 5 जा 5 1, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग ही हम इसका हैसियत निकाल देंगे, जो कि हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जो भी हमारा वीडियो देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो बनाएं तो आपके पास बिल्कुल घंटी बजना शुरू हो जाए। सो थैंक यू गाइस। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। सो